जॉब तो मैं नहीं करूँगी भैया कहीं किसी के मतलब, क्योंकि मैम ने हमें इतना अच्छा सिखा दिया, किसी के नीचे जॉब क्यों करें हम। माहौल एकदम बढ़िया किसी की भी शिकायत नहीं है भैया, किसी की भी। सच में कोशिश तो भैया 100% करेंगे। मतलब ये होता है भी हाँ कैसे बनेगी, बना देंगे, क्या पता उससे अच्छी बन जाएगी पर उससे बुरी नहीं बनेगी। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम अपने एक और ऑफलाइन स्टूडेंट का इंटरव्यू शूट करेंगे। जी दीदी बताएं, आप स्टार्ट करें, आप अपने नाम से लेकर कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आपका कैसे आना हुआ। भैया मेरा नाम निर्मला है और मैं राजस्थान से आई। बेसिकली राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप belong हनुमानगढ़ जिला और गांव है छानी बड़ी। करते हैं? बड़ी। हाँ तो आप मई बैच के स्टूडेंट हैं। हाँ जी अभी जैसे भैया। आपका बैच कंप्लीट होने वाला है हाँ तो जी। लगभग आपको 3 महीने यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। आप उस दिन से स्टार्ट करें अपनी जर्नी को जब ये आप यहाँ पे पहली बार आए थे एडमिशन लेने के लिए। ओके भैया, मैं जब यहाँ पे आई ना, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि मैं जब मैडम की वीडियो देखती थी पहले, तो मैडम मतलब अच्छी लगती थी। और दूसरी बात है कि उनकी जो ड्रेसें डालती थी ना भैया, वो इतनी अच्छी लगती बता नहीं सकते। इंस्टाग्राम उनके पे बारे देख रहे थे आप मैम की रील्स को देख रहे थे बेसिकली? हाँ जी, मतलब रील देखते थे भाई, मतलब मैम की। तो कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं आप लगभग? मैम की फॉलो तो मैंने पता नहीं, मेरे को फ़ोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, फॉलो करना ये करना अभी चलाना शुरू किया है मैंने। बेसिकली आपके सामने इंस्टा रील पे। आती जाती थी, वो एल्गोरिदम हाँ, भेजता रहता था, आप तो देखते फिर बाद रहते में थे। मैंने कहीं से पूछा भी ये फॉलो कैसे होता है, कैसे करते हैं, तो मैंने मैडम को, अब तो सारे ऐप फॉलो कर रखे हैं मैंने, अब सभी उन पे देखती हूँ, जितना भी टाइम लगता है उन पे सभी पे देखती हूँ। और ऐसे होता था जैसे कि मैडम जो ड्रेस बनाते हैं ना मैम, बस मैं बना लूँ। अभी मना पा रहे हैं? अब ना मतलब 3 महीने कंप्लीट हो गई, 1.5 महीने का था पहले तो हमारा। तो उनसे बात हुई बाद में, तो भैया कह रहे कि ना अब आप 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे। दीदी आपने तो गलती करी, आप 3 महीने में करते। तो उनकी बात मेरे को भी अच्छी लगी। अब मैंने ये सोच लिया कि 5-10-2 हज़ार रुपये फालतू ले लेना। स्टाफ वाले ने बोला भी आपका कंप्लीट हो गया क्या? फिर मैं करी कंप्लीट हो गया मैम और दे देंगे। उन्होंने कहा कोई बात ना, रुको। स्टाफ वाले भी बहुत अच्छे हैं सारे, ठीक है। बहुत। कुल मिला के माहौल सही है? माहौल एकदम बढ़िया किसी की भी शिकायत नहीं है भैया, किसी की भी। सच में क्योंकि जो ऑफलाइन लड़कियां जो पीजी में रहे होंगे आप इतने दिन ना, हाँ भैया, मैं तो पीजी में रही हूँ। पीजी वाली लड़कियां तो लगभग सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं। सुबह आते हैं, मतलब ये होते हैं जल्दी जल्दी बारी लगा ली, टॉयलेट में, खाने में, मतलब जाना है, सेंटर जाना है। सेंटर जाना। और यहाँ पे मतलब किसी को ये भी नहीं कहता भी आप अभी जाओ, हम कहते हैं ना कि हमें काम करना है, तो सारे मतलब मोटिवेट करते हैं। कहते हैं ये ड्रेस भी आपने सी ली होगी खुद की? हाँ, ये मैम ने बर्थडे वाले दिन डाल रखी थी ना, तो अब हम मैम की जो ड्रेस देखते हैं ना, बस थोड़ा फैब्रिक कम पड़ जाता है, सोचते हैं कैसे बनाए, टाइम की शॉर्टेज है, नहीं लगभग सारी ड्रेस बना लेते हैं हम। जो ये रैपिंग वाली ड्रेस है जो मैम ने बर्थडे पे डाली थी, ये वाली सेम कॉपी कर ली हमने। हालांकि मैम ने समझाई भी नहीं, बताई भी नहीं, पर मैम ने तरीके हमें इस तरह से बता दिए हैं कि हम हर ड्रेस बना सकते हैं भैया। इसलिए मछली खाना नहीं सिखाया, मछली पकड़ना सिखाया आपको। हाँ जी, कैसे तरीकों से आप बना सकते हैं ड्रेसेस हाँ को। जी भैया, हाँ जी। तो जैसे अभी मान के चलो हम आपके सामने कोई ड्रेस रख दें और आपको दिखाएं कि क्या आप इस ड्रेस को बना पाएंगे, बना देंगे आप? कोशिश तो भैया 100% करेंगे। मतलब ये होता है भी हाँ कैसे बनेगी, बना देंगे, क्या पता उससे अच्छी बन जाएगी पर उससे बुरी नहीं बनेगी। और इससे पहले आप क्या करते थे, सिलाई कितना जानते थे यहाँ से आने से पहले? यहाँ से आने से पहले भैया बस नॉर्मल सिलाई करते थे, पर यहाँ आने के बारे में सोचा ना, जैसे कि घर की कंडीशन सुधारनी है। जैसे भी अब एक गुड़िया को छोड़ दी नानी के पास, एक को दादी के पास, तो ये घर वालों में अच्छा साथ दिया। 2 गुड़ियाँ आपकी? हाँ जी, 2 कितनी गुड़िया एज है उनकी? उनकी, एक तो उसमें नर्सरी में है और एक 2 साल की है, छोटी को छोड़ के आई। छोड़ के आ गए और आप मन मान गए आपका? मन, पता है क्या होता है, मतलब ऐसे होता है भी चलो मन करता है जाने का, भी मन करता है बात करने भी करता है, पर मैं मतलब ये ठान रखा मन में कि मेरे को अच्छा सीखना है, उनकी लाइफ के लिए कर रही हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ भी। उनकी जब घर की कंडीशन छोटी मेरी गुड़िया ना, उनको अच्छा सा मतलब परवरिश कर सकूँ, घर की कंडीशन सुधार सकूँ। जैसे घर में कोई ये भी नहीं है कोई सरकारी जॉब है या फिर अच्छा खासा मतलब पैसा आ रहा है, तो ये सोच रखा है भी घर की कंडीशन सुधारनी है। वो मैंने सोचा रितु मैम के पास जाएंगे, अच्छा सीखेंगे। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखा आपने? जब आपकी छोटी 2 गुड़िया थी तो घर बैठे सीख लेते ऑनलाइन में।
घर बैठे भैया इसलिए नहीं सीखा क्योंकि यहाँ जो डाउट होता है ना, एक दिन में डाउट होता है, तो उसी दिन हम हर दिन जो स्टाफ वाले होते हैं उनसे पूछ लेते हैं या मैम से पूछ लेते हैं, और मैम बेचारे जो क्लास दे के और उनके बाद में फिर भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं ना, फिर भी हम ना स्टाफ वालों से रिक्वेस्ट करते हैं मैम से मिलना है थोड़ा सा, फिर भी बताते हैं मैम। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो संसाधनों की अवेलेबिलिटी है और जो स्टाफ की बहुत अवेलेबिलिटी है ज़्यादा उसके लिए भैया, आप ऑफलाइन बहुत ही में ज़्यादा। यहाँ तक का ये होता है कि हम मतलब हमारा किराया भी वो नहीं होता ना, तो भी उसमें भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारी पीजी दूर पड़ती है तो उसमें भी रविंद्र भैया ने हमारी हेल्प करी है, सच में करी है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये वो नहीं कह रही, सच में यहाँ का स्टाफ क्या कहें और रविंद्र भैया के बारे में क्या कहें। दिए गए हैं पैसे आपको 500 रुपये 500 रुपये दिए गए हैं भैया। हमने तो बोल दिया भैया दिल्ली के लगते हैं, कैसे दे क्या करे, और इतना फैब्रिक का आप लग शायद रहा है। पैदल आते थे ना, आप कुछ दिन पैदल आए मैंने थे शुरू ही जब से करा भैया, जब से आपने 500 रुपये दिए है ना ऑटो के, मैंने जब से ऑटो वही में था कि ना गर्मियाँ ज़्यादा हो गई थी बेसिकली, और हाँ जी लड़कियां मैंने देखा कुछ ना पैदल आ रही हैं, वो तो मैंने ये कहा कि पैदल ना आए, हाँ जी ऑटो से भैया, आए और पैसे हम दे देंगे, बेसिकली वो कहानी थी। अब तो खैर पीजी अपनी ऊपर भी स्टार्ट हो जाएगी, ओके भैया, अगले बैच से तो पीजी यहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी। तो और कुछ आप बताना चाहें अपनी ज़िंदगी के बारे में? जैसे आप यहाँ पे आए तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि इतनी दूरी क्यों जा रहे हो, यहाँ पे सीख लो? बोला था कि तेरे को तो सिलाई आती है, जैसे कि नॉर्मल सिलाई आती है, जैसे सूट बना लिया, कहीं से ऊंचा कर दिया, कहीं से नीचा कर दिया, कोई डिजाइन। सबसे बड़ी बात तो है मेरे को कॉलर ही नहीं आती, मन करता शर्ट बना लूं या कॉलर बना लूं। और अब देखो, अब भैया पता है आपको, मैंने मेरी हस्बैंड की कॉलर मतलब शर्ट बना दी। उस दिन मिले थे आप मेरे को? मिले थे, हाँ। मैम ने भी कई बार मेरी तारीफ करी है क्लास में, देख सकते हो आप, अगर सारी वीडियो कोई देख रहा है तो देख लेना चाहिए। कई बार तारीफ करी है। मैं तो मैम को बोलती हूँ मैम ऐसा मौका नहीं मिलता, जैसे कि आप मेरी तारीफ करते हो और कोई रील बना लूँ जब भी उस टाइम अब पता थोड़ी ना लगता है, मैम तारीफ करेगी, तारीफ करेगी। सिंगल रील भी आई हैं 2-3 ना? हाँ जी भैया, सिंगल रील भी मैंने है चैनल ड्रेसें लगभग दी है, एक आध छूट गई होगी, पर ड्रेसें मैं भी डाल लेती हूँ, इंस्टा पे डाल लेती हूँ। और वो ड्रेस आपको फाइनल डे पे पहननी हो, रेडी आपकी? वो रेडी नहीं है भैया, बनाएंगे, रेडी नहीं, बनाएंगे? रेडी नहीं है। 4 दिन ही बचे हैं इनके फाइनल डे को, और अभी आप कह रहे हैं कि बनाएंगे, बना देंगे 4 दिन में? 4 दिन में कोशिश करेंगे भैया, पूरी कोशिश करेंगे, बना देंगे। कल के लिए ड्रेस रेडी है? कल के लिए रेडी कर लेंगे भैया आती है जब कर लेंगे, मशीन पास में है तो रेडी क्यों नहीं कर लेंगे। कर लेंगे। मेन बात ही है कि खुद को आता है, मशीन है हमारे पास, तो खुद को आता है ना। जब मान लो कि सुबह हमें जिनको सिलाई आती है ना, पता है क्या होता है, जैसे कि सिलाई है मतलब कहीं पे शादी है, फंक्शन है, तो उनके सूट रेडी करते रहो। जैसे कि हमें भी उसी शादी में जाना है, तो जिसको सिलाई आती है पता क्या करते हैं, पहले दूसरों के सिलते रहते हैं, और जब ये है कि वो रात को पूरा करते हैं कंप्लीट, सुबह पहन लेते हैं फिर वो। हाँ जी भैया, ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता है। तो फिर कोई दोस्त बना आपका यहाँ, कोई लड़की ऐसी जिसको मतलब मान के चलिए अभी आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपके उसके साथ संबंध जारी रहेंगे? मैं तो भैया ऑलराउंडर हूँ, मतलब जैसे कि स्टाफ के साथ भी अच्छी बनती है, और जो मतलब फ्रेंड्स हैं ना उनके नंबर ले रखे हैं मैंने, मेरे को बहुत अच्छा मतलब 6-7 है, पता ना 8-10 है मेरी फ्रेंड है, मतलब इतनी है फ्रेंड जिनके नंबर मेरे पास है। अच्छा, तो अभी आप जाके क्या करेंगे? बेसिकली बुटीक ओपन करेंगे या किसी के यहाँ जॉब करेंगे या घर से काम करेंगे, क्या आपके प्लान हैं? जॉब तो मैं नहीं करूँगी भैया कहीं किसी के, मतलब क्योंकि मैम ने हमें इतना अच्छा सिखा दिया, किसी के नीचे जॉब क्यों करें हम, क्योंकि मैम ने इतना अच्छा सिखा दिया हमें कि हम खुद का बुटीक ओपन कर सकते हैं। बुटीक भी कर सकते हैं आप, सिलाई सेंटर भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको अगर आप सही से समझ पाए 3 महीने में, तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि कैसे आपको पैसे कमाने, आप कमा लेंगे मेरे हिसाब से आराम से। हाँ जी, आराम से भैया। सही है तो अब बताओ, कॉलर आ गया, 52 गज का दामन आ गया, और क्या चाहिए भैया दामन आपने बनाया था? 30 दामन बनाया था, और भैया मैम भी चौंक गए थे। दामन तो मैंने एक दिन में रेडी करा है, वो 52 गज का बनाया? और पूरा 52 गज का तो नहीं बनाया, 30 का बनाया। 30 का कम का बनाया, पर अच्छा लग रहा, किसी को पता नहीं लग रहा कि 52 गज का है, कितने गज का है। अच्छा दे, फ्लेयर्स अच्छे लग रहे होंगे। हाँ, उनके फ्लेवर, क्योंकि मैंने नीचे थोड़ा गोटे वाली लेस दे दी थी, क्योंकि पहले कैंसिल था, नहीं बनाऊंगी, इतना फैब्रिक लग रहा है। पर दूसरे बना रहे जैसे जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैम ने दिखाया बहुत अच्छा सा फील हुआ। हमारी हरियाणवी वैसे ड्रेस आ गए हो, काफ़ी रील्स में आप आए,
तो आपके पास ऐसे लोगों के फ़ोन आए कि आप कब वापस आ रहे हैं, हमें सिखाइए या हमारे लिए हमें आपसे सूट सिलवाने, ऐसे फ़ोन आते हैं आपके पास? आते हैं भैया। कल परसों ही बेंगलोर से आया था, जैसे कि हमारे कोई रिलेशन में है, वो कह रहे हमें आपसे दामन कुर्ता सिलवाना है। और ये कल परसों की बात है। मैंने उनको ये कहा है आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, अभी हमारी पार्टी है तो पार्टी की ड्रेसें रेडी करनी है हमें, तो प्लीज़ अब मत सिलवाओ, आने के बाद मुझे कुछ भी सिलवा लेना। वो कह रही नहीं, उधर मैडम के वहीं से सिलाइयो ना। मैं कह रही भैया मैडम नहीं सिखाया हमें, सारे जैसे तौर तरीके होते ना मैम ने सारे सिखा दिए हमें, हम सिल देंगे। बेसिकली वो तो अभी जाके आप बेसिकली घर से काम करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। यस भैया, घर से काम करना कोई सिखाने, मेरा तो ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग तो घर से ही, वैसे थोड़ी बहुत नॉर्मल सिलाई करती थी मैं, पर हर चीज़ के वो कहते हैं ना रूल, मेन चीज़ होती है हमारे आर्म होल शोल्डर पे टिके होते हैं। जैसे हेल्दी लेडीज़ होती है तो उनके जो ये आर्म होल होते हैं हमारे लूज रह जाते हैं, किसी के टाइट रह जाते हैं। जो मैम ने हमारा बेस होता है ना, जो सिलाई का बेस होता है आर्म होल शोल्डर, उनको इतने अच्छे तरीके से सिखा दिया कि हम दूसरों को भी समझा सकते हैं गला कहाँ से कितना डीप करना, उसके हिसाब से शोल्डर कितने लेने हैं, वो सब कुछ राम से। जो वही रामबाण होता है बेसिकली, रामबाण वही होता है सबसे बड़ा, जिसने तो आ गया मैं तो ये कहूँगी जो भी कोई सीखने आए ना, ये क्लास मिस मत करे, क्योंकि आर्म होल शोल्डर ना, तो हम एडमिशन ही नहीं करते ना। हाँ जी नहीं भैया, मैं आई थी ना, वो क्लास नहीं ली तो फिर सीख ही नहीं पाएगा वो। मैं सुनो भैया, मैं आई थी ना जब मेरी क्लास ये मिस हो गई थी, और मेरे चले मैंने डबल बैच ले लिए, तो ब्लाउज चल रहे थे और फिर मैंने डबल बैच लिया, यहाँ आगे निकल रहे थे यहाँ से, तो मैंने आर्म होल शोल्डर छूट गया मेरा। छूटा क्यों? क्योंकि घर पे मैं आने वाली थी 15 को ही, तो घर पे एक्सीडेंट हो गया था मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड का। जैसे कि वो फरीदाबाद थोड़ी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उधर आ रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। वो तीनों ही मतलब थोड़ी ज़्यादा कंडीशन हो गई, इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा। इसलिए मैं 15 की वजह से 18-19 को आई थी, तो इसलिए मेरी वो क्लास छूट गई थी। इसलिए भैया ने आपने मेरे को बताया कि दीदी आपने तो गलती कर दी डबल बैच लेके। फिर मेरा मन पलट गया एकदम से, नहीं जाऊंगी, कोई कहेगा तभी नहीं जाऊंगी मैं। नहीं वो ऐसा है, देखो डबल बैच में ना हमें तो फिर भी बेसिकली फ़ायदा होता है कि हम 1.5 महीने में पूरी फीस ले लेते हैं, 2 बैच ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन मान के चलो एक लड़की जिसको सिलाई कम आती है, वो 2 बैच एक दिन में 2 क्लास ले रही है, और 2 क्लास भी बिल्कुल अलग। एक में चल रहा है कि उसकी कुर्ती कैसे बनानी, दूसरी में ब्लाउज चल रहे हैं, सारे मेथड मिक्स हो जाएंगे ना। या तो ऐसा हो कि पहली दूसरी क्लास इकट्ठी चल रही है, वो चलती है पहली 46वीं, दूसरी 47वीं, ऐसे करके ना फिर वो मिसमैच होता है, और उसके बाद फिर उसके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और फिर 1.5 महीने कंप्लीट करके फिर बाद में प्रॉपर वे में नहीं सीख पाते। जहाँ तक मैं मानता हूँ नहीं सीख सकते, क्योंकि किसी भी कला को सीखने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, 3 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। यही तो बात है भैया, मोटिवेट करते हो जब भी, तो मतलब ये होता है थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता रहता है ना। टाइम देना ही पड़ेगा आपको किसी स्किल को सीखने के लिए। अगर मान के चलो आज मैं कुछ नया सीखना चाह रहा हूँ, टाइम लगेगा उसमें। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 महीने 3 महीने में मैं कर दूंगा, तो मैं तो नहीं मानता ये पॉसिबल है। अब हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं कुछ कर दें, लेकिन वही है टाइम पास वाली कहानी है। प्रॉपर वे में किसी चीज़ को सीखने के लिए टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। और ऐसी लड़कियां काफ़ी मैंने देखी हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 1500 से 2000 के बीच में तो हम ऑफलाइन को सिखा चुके हैं यहाँ सेंटर स्थापित होने के बाद। तो काफ़ी हमारा अनुभव रहा है इस बारे में कि जो लगभग 1.5 महीने में बोलती हैं कि नहीं, मतलब उनको ये क्या है कि वो मतलब ये चाहते हैं कि सीख जाए, लेकिन प्रॉपर में वो नहीं प्रॉपर जो रूल होते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी बात है। जो हमारा जो बेस होता है ना स्टार्टिंग से लेकर, जैसे कि सबसे पहले इजी चीज़ चलेगी, जैसे जैसे हमारे माइंड में फ्रेशर भी ज़रूरी नहीं होता भी सारे स्टूडेंट ही ऐसे हो जिनको परफेक्ट तरीके से सिलाई आती हो अपनी तो तरीके से। यहाँ पे सभी तरह के मतलब आते हैं स्टूडेंट, तो जैसे कि मान के चलो आपके बैच में भी ऐसी लड़कियां होंगी जिनको जिन सुई नहीं पता क्या होती है, और कई ऐसे हैं जिनको बुटीक हो। हाँ, कई बहुत लड़कियां सारी ऐसी होती लड़कियां होती है, बुटीक उनका प्रॉपर होता है, और वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रही होती हैं। अभी मान के चलो कि वो लड़की थी राजस्थान से ही, नाम आप शायद जानते होंगे, उनका बुटीक एंड सैलून भी था, वो भी गई हुई हैं, शायद पार्टी के टाइम पे आएंगी, 4-5 दिन पहले गई हैं। जी, उनके नीचे 25 वर्कर काम कर रहे हैं, बताओ, समझ रहे हो। अब उनका कितना पुराना बुटीक है, वो भी आए हुए हैं। वो कहते हैं हर तरह के कस्टमर, हर तरह के स्टूडेंट हैं बेसिकली यहाँ पे। वही बात है भैया, सिलाई भले ही आए, तो वो चीज़ है ना, वो जो रूल होते हैं ना, वो हर किसी को यहाँ जो मतलब बुटीक हो चाहे कुछ भी हो, कोई यहाँ पे आता है ना स्टार्टिंग में ऐसे लगता है जीरो, हम तो हाँ जीरो, एक्चुअल में जीरो है। बिल्कुल ही जीरो। अभी हम ऐड बना रहे थे ना, तो उसमें कहा कि आपको क्या आपको सिलाई आती है कि सिर्फ आपको भरम है कि आती है। एक्चुअल में लोग भरम में जी रहे हैं, प्रॉपर तरीके नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है, तुक्के से काम कर रहे हैं, वो ठीक बैठ रहा है तो उनको लग रहा है कि हाँ सही है, बस प्रॉपर तरीका तो नहीं है ना। बिना तरीके से कोई काम हो, 2 + 2 = 4 होंगे ना, ये तरीका है।
अब मान के चलो 2+2 आपने किया, किसी दिन 4 आ गया, आपको पता नहीं है 4 आया कैसे। अगर आपको पता है तो ही तो आप सही हैं, तुक्के से आ रहा है तो कैसे पता आपको सही हैं आप। सीखे हुए बंदे भी जीरो है यहाँ पे। जो स्टार्टिंग में मैं आई थी ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कहते तेरे को तो सिलाई आती है, मैं कि भैया मैम वाले एक भी रूल नहीं आते, रूल का ही खेल है सर। सारा मतलब स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, मेरे को तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, पर ये है कि मैम जो सिखाते हैं ना वो सारा एकदम से मतलब एक एक चीज़ समझ में आई है। जो आप 3 महीने अभी लड़कियों से अपनियों से दूर रहे हो, आपको लगता है वर्थ था यहाँ पे आना? गलत वर्थ मतलब उसका जो आपने 3 महीने यहाँ पे दिए अपनी ज़िंदगी के, और आप अपनी लड़कियों से दूर रहे, माँ की ममता थी जो आपकी, उन लड़कियों को आपने दूर किया, छोटी छोटी गुड़ियाओं को, तो आपको लगता है कि आपका ये फैसला सही था? सही, बिल्कुल सही था भैया। मेरा पता है क्या, मेरी गुड़िया है ना छोटी सी 2 साल वाली, तो मेरे को पहचान भी नहीं रही। क्योंकि मैंने इतना क्योंकि उनसे मैंने बात नहीं करी। पता बात क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं बात करती हूँ उनसे तो मन उस तरफ चला जाता है, बच्चों की तरफ। तो मैंने खुद का ऐसे सोचा कि मेरे को ना मैम से सीखना है। नॉर्मली बात करती हूँ, वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो बस रोना आता है उसको देखे, तो बस अच्छे से सीखना है। और मैम इतने अच्छे से सिखाती है कि हमारा कोई डाउट होता है ना, हम सोचे भी ये पूछे मैम से, उससे पहले ही मैम कहेगी इसको ऐसे करेंगे, हम उसको ऐसे करना है, वो सोल्व पहले ही कर देते हैं मैम। क्योंकि सिखाए इतने स्टूडेंट को सके है ना, तो उनको पता है कि अभी जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इसमें क्या डाउट आएगा इनको। डाउट पहले से पता, टीचर को पहले से पता होता है कि ये बच्चा अभी मैं ये सिखा रही हूँ तो इसके मन में क्या चल रहा है। तो आप प्रॉपर क्लास को पूरा देखेंगे ना, तो वो डाउट ऑटोमेटिक ही मैम क्लियर करा देती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि डाउट चल रहा है और 20 मिनट बाद मैडम खुद ही उस डाउट वो उसी डाउट में हम सोचते ये पूछेंगे, हम ऐसे करते हैं मैम धीरे धीरे बोलते हैं, उससे पहले मैम वो डाउट उठा ही लेती है। मैम के कानों तक नहीं पूछता वो डाउट, उससे पहले ही सॉल्व हो जाता है। ऐसे होता है। सही है। तो और कुछ आप बताना चाहें, कैसा रहा आपका अनुभव, या कुछ आप रिकमेंड करेंगे? मान के चलिए किसी को, कोई आपसे पूछा कि जी टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट में मैं सीखने जाना, क्या कहेंगे आप उससे? हम तो ये कहेंगे जाओ, और हमें भी ले चलो चाहिए, क्योंकि छोड़ने का मन ही नहीं करता मैम को। ऐसे हो रहा है पता नहीं कैसे जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैम का ना बिहेवियर भैया सच में बहुत अच्छा है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। मेरी खुद से मन से ये हो रहा है कि रुकी जाऊँ यहाँ पे ऐसा। और गुड़ियाओं के पास कौन रहेगा? आपकी लड़कियाँ हैं जो छोटी छोटी। नहीं, कभी आऊँगी मैम से मिलने भी। बीच में आते रहना, बेसिकली मिलने आने आते रहना। और मतलब अभी आप अच्छे, मेरे हिसाब से आपने काफ़ी अच्छी ड्रेस सी ली है, क्योंकि हम तो रील्स में देख पाते हैं बेसिकली आपकी क्लास को। क्योंकि इतना अच्छा स्वभाव है कि घर की ना वो फीलिंग नहीं आने देते। जैसे हम बात करते हैं ना, आप जैसे मान के, उसका एक रीज़न ये है दीदी, मान के चलो कि आप इतनी दूर से आए हैं, कम से कम कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर होगा आपका यहाँ से, और आप ये मतलब शादीशुदा भी हैं। छोटी लड़कियाँ जो कॉलेज वगैरह में पढ़ती हैं उनका एक माइंडसेट अलग होता है, पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आप मान के चलो काफ़ी एज लड़कियाँ भी हैं, जैसे मान के चलो जिनके बच्चे हैं, परिवार को छोड़ के आते हैं। अगर उनको यहाँ पे परिवार जैसा फील नहीं होगा ना तो सही नहीं लगेगा। तो इसलिए परिवार जैसा ही फील कराया जाता है उनको कि मतलब हाँ एक परिवार ही है, और ऐसे ही बच्चों को ट्रीट किया जाता है यहाँ पे स्टूडेंटों को कि परिवार ही है। जो हमने देखा है जैसे कि नए स्टूडेंट आए ना, अभी हम तो आए, मैं तो थोड़ी सी लेट आई थी, तो उसके बारे में मैं झूठा वूठा तो कुछ कहूँगी नहीं, जो रियल बात हो रही है वही निकालूंगी भैया। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में लेट आई थी, तो अब जो स्टूडेंट आए हैं ना वो कह रहे हम तो जाएंगे, मन नहीं लग रहा, या ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो मैं उनको ना बड़े प्यार से समझाती है, ऐसे कहती है कि सभी का नहीं लगता भाई, आपका क्या, जो स्टार्टिंग में सभी का नहीं लगता। स्टार्टिंग में थोड़ा ना अजीब लगता है, क्योंकि शुरुआत में ये सोचते हैं कि ऑफलाइन में कि ये सेम चीज़ ऑनलाइन में सीख लेते हैं, ऑनलाइन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन का एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन एक अलग चीज़ है। मतलब दोनों अच्छे हैं। ऑनलाइन में हमारे पास ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ऑफलाइन एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन एक अलग चीज़ है, बिल्कुल दोनों सेपरेट है। तो निर्मला दीदी, हम आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और इन फ्यूचर जब भी आपको हमारी ज़रूरत महसूस हो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको अवेलेबल रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि निर्मला अपनी ज़िंदगी में उतना आगे बढ़ पाएंगे जितनी टैलेंटेड रितु इनसे बढ़ पाई है। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।